दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्यास्त होने के बाद आपको भूल कर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको कई प्रकार के वास्तु दोष और परिवार के अंदर कलह देखने को मिलती है। इसी वजह से दोस्तों सूर्यास्त के बाद इन कामों को करने के बारे में मना किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के नीचे जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। दोस्तों सूर्यास्त होने के बाद ज्योतिष शास्त्र के अंदर कई प्रकार की बातें देखने को मिलती है कि कुछ कार्य आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा दोस्तों वह चीज़ें आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने लगती है और आप सोच नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन दोस्तों वह चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों सूर्यदेव का हमारी कुंडली के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जब सूर्य हमारी कुंडली के अंदर एकाग्र और मजबूत रहता है तब हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों जब सूर्य हमारी कुंडली के अंदर साथ छोड़ दे और नीच स्थान पर आ जाता है तो दोस्तों लाख प्रयत्न भी क्यों ना कर लें, हमारी सारी कोशिश और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। हमें हमारी मेहनत के अनुरूप ही फल नहीं मिलता। इसीलिए अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद कुछ कार्यों को करते हैं तो दोस्तों आप अनेक सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि घर के अंदर आप वास्तु दोष को उत्पन्न कर देते हैं, भगवान सूर्यदेव को नाराज कर देते हैं और आपके घर परिवार के अंदर बहुत सारे दुख आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार के कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला कार्य। दोस्तों सूर्यास्त होने के बाद आप इस बात को कंठस्थ कर लें कि भूल कर भी आपको अपने घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों सूर्यास्त होने के बाद अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर झाड़ू लगाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्यास्त होने के बाद लक्ष्मी और अन्य देवी देवता संध्या काल की पूजा के बाद उनके विश्राम का समय आपके घर के अंदर हो सकता है। उन्होंने आपके घर का चयन किया हो और अगर आप झाड़ू लगाकर अपने घर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई देते हैं तो दोस्तों उस घर के अंदर कभी भी देवी देवता और माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते हैं। इसी वजह से दोस्तों संध्या काल होने के बाद भूल कर भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो जब भी शाम हो जाती है और शाम होने के बाद आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी कोई भी व्यक्ति उधार मांगने के लिए आता है, सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद किसी व्यक्ति को रुपए उधार देते हैं तो दोस्तों वह धन आपका बरकत नहीं कर पाता है और जिस व्यक्ति को आपने उधार दिया है वह व्यक्ति के घर तो लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन दोस्तों आपके घर के अंदर कंगाली व्याप्त हो जाती है और आपको आजीवन कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों वो संध्या काल के समय दिया गया धन वापस लौट कर भी नहीं आता है, आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसी वजह से दोस्तों संध्या काल होने के बाद कभी भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है संध्या काल होने के बाद किसी भी पेड़ के पत्ते, विशेष तौर से तुलसी हो, मनी प्लांट हो, केले का हो और पीपल का हो, इस प्रकार के पौधे के पत्ते अगर आप तोड़ते हैं तो दोस्तों साक्षात भगवान विष्णु के नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल होने के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़े। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर संध्या काल हो चुकी है और सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त होने के बाद धार्मिक जो भी पौधे होते हैं, पीपल का वृक्ष हो, तुलसी का हो, केले का हो, समी का हो, इन पौधों के अंदर पानी भूल कर भी नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों ये उनके रात्रि विश्राम का समय होता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल हो तो बाद भूल कर भी इन पौधों को पानी देकर आप साक्षात आपकी कुंडली के अंदर रोषों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, दोष आपकी कुंडली के अंदर व्याप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी बात का और ध्यान रखना चाहिए कि संध्या काल होने के बाद
व्यक्ति का मन एकाग्र होता है और धार्मिक कार्यों के अंदर लिप्त होने के लिए लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य, जैसे व्यापार के अंदर किसी व्यक्ति को झूठ बोलना हो, किसी की गलत नीति से कार्य करना हो, पशु हत्या करना हो, इस प्रकार का कार्य आपको संध्या काल होने के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर लगातार आप यह कार्य करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है और माता लक्ष्मी आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल हो जाता है और संध्या काल होने के बाद आप अपने घर की कुछ चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार या नहीं देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों संध्या काल होने के बाद आपको अपने घर का प्याज लहसुन भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ यह तामसिक चीज़ें भी होती है। अगर संध्या काल होने के बाद इन्हें किसी व्यक्ति के साथ आप आदान प्रदान करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है और नकारात्मकता आपके घर का वास नहीं छोड़ती है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल होने के बाद घर की समृद्धि से जुड़ी चीजें, दूध, दही या सफेद कलर की कोई भी चीज होती है, कोई भी व्यक्ति आपका आस पड़ोस भी आपसे मांगने के लिए आए तो दोस्तों संध्या काल होने के बाद इन चीजों को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों आज के समय शहरों के अंदर विशेष तौर से चलन पड़ा है कि कई महिलाएं और कई पुरुष ध्यान नहीं देते हैं, रसोई घर के अंदर जूठा आटा छोड़ देते हैं और उसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं। दोस्तों रात्रि को रसोई घर के अंदर जो आटा फ्रिज के अंदर छोड़ दिया जाता है, हमारे प्राचीन शास्त्रों और प्राचीन समय से ही इसके बारे में विशेष नाराजगी जाहिर की गई है। आपको भूल कर भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आटा बच जाता है तो उसकी रोटियां बना दें और आप आपके आसपास पशु पक्षी को खिला दें, लेकिन रात्रि के अंदर फ्रिज के अंदर आटा रखा, सुबह दोस्तों उसे राक्षस भोजन के बराबर माना जाता है। इसी वजह से इसके बारे में मनाही की जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का विशेष ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद कोई भी पुरुष आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, दाढ़ी कटाना, दाढ़ी बनाना, बाल कटाना या अपने नाखून इत्यादि काटना विशेष तौर से शास्त्रों के अंदर इसके बारे में मनाही की जाती है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति लगातार इस प्रकार की घटनाएं करता है तो उसकी कुंडली के अंदर दोस्तों इस प्रकार से दोस्त व्याप्त हो जाते हैं जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी संध्या काल होने के बाद भूल कर भी आप इस प्रकार के कृत्य न करें। इसी तरह दोस्तों इस कुछ बातें ऐसी होती है जो संध्या काल के समय आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि संध्या काल होने के बाद तुलसी के सामने अगर कोई भक्त रोजाना दीपक जलाता है तो उसके कुंडली के अंदर कभी भी कोई दोष व्याप्त नहीं होता। उस देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बरकत देखने को मिल जाती है, कंगाली उस व्यक्ति से कोसों दूर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल होने के बाद अगर कोई व्यक्ति बस एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर देता है या हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप कर देता है तो दोस्तों उसके जीवन के अंदर इस प्रकार से समृद्धि देखने को मिलती है और साक्षात हनुमान जी का वास उस व्यक्ति के घर परिवार के अंदर हो जाता है और इतनी ज्यादा व्यक्ति के जीवन के अंदर सफलता देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल होने के बाद आप नियम बना लें कि आपके आसपास कोई भी गोमाता रहते हैं तो आप उन्हें कुछ चीज जरूर खिलाएं। देखेंगे किस प्रकार आपको फायदा प्राप्त होता है और गोमाता की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।